सुमत्या से साथ निवास जगत प्रंग दास दास से पूरी कायनात अगे झुकता है, क्योंकि क्योंकि मेरा प्रीतम प्यारा ईश्वर अल्लाह गॉड येरे येरे पत्ते पत्ते तन तन विराजमान। तो गुरु प्यारी साध संगत दास 5 शब्द की महिमा के गुण गा रहा है, और 5 शब्दों में से एक शब्द सोहम, पंजाबी में इसको सोहम कहते हैं और हिंदी में इसको सोहम कहते हैं। तो ये सोहम शब्द जो है, इसके लिए आज ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक घर की बाणी फरमा रही है कि गुप्ता शब्द वरते विच कलयुग, गुप्ता शब्द वरते विच कलयुग, घट घट हर भरपूर रहा, नाम शब्द जिन्ना हिरदे वसया, भज सरनाई गुर प्या। ये जो शब्द है ये गुप्त है। जैसे ये 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द गुप्त हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रही। इनको हमें समझना है। जब इनकी समझ आ गई तो बात बन जाएगी। जब तक इन शब्दों की समझ नहीं है हमें, क्योंकि जो शब्द है वो परमात्मा है, तो हमें परमात्मा को समझना है। तो जब परमात्मा की समझ आ गई तो फिर बाकी क्या रह गया, यही तो समझना है हमें। तो ये गुप्ता शब्द वर्ते विच कलयुग, इस कलयुग में ये गुप्त शब्द जो है अपना बर्तारा कर रहा है, और हर घट में घट घट हर बर्फ घूर रहा, हर एक जीव के बीच में ये अपना काम कर रहा है। लेकिन ये नाम शब्द जो है, जिनके हृदय में वास कर जाता है, वो तो गुरु की शरण में भागकर चला जाता है। और गुरु शब्द है, गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ये बीच में जो जिसको हम गुरु मानते हैं, देवतारी गुरु मानते हैं, ये एक ज्ञानी पुरुष है, ये एक संत महात्मा, कुछ भी कह लो, एक ये विचोला है, ये विचोलगी करता है बीच में। असल जो गुरु है वो शब्द है। तो ऐसे ही ये 5 शब्दों में ये एक शब्द सोहम है, सोहम है। तो इस शब्द को हमने जानना है। जब हमें शब्द की समझ आ जाएगी तो सब कुछ समझ आ गया। तो ये सोहम सोहम शब्द का जिक्र उपनिषदों में भी आ रहा है। सोहम शब्द इज ए ग्रेट सेंटेंस, और ये एक संस्कृत का मंत्र भी है। सो व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ सोहम, सोहम शब्द, इसको हमें जानना है। जब ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो हमें इस शब्द की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सोहम मंत्र का मतलब क्या है, सोहम शब्द का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कि ये एक प्राचीन मंत्र है, और इसका मतलब ये है कि आई एम दैट, और दैट आई एम। अदर मीनिंग आई एम ही, और आई एम दैट।
So I also know our Atma is a sentence of अंश of Paramatma. I am that, you are that, everything is that, but मैंने इससे मिलना है, इस एक को मिलना है, क्योंकि मैं वो ही हूं, क्योंकि I am the child of God. I am reflection of God. ये हमें समझ होनी चाहिए कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम परमात्मा के एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है. दिस इज ए ग्रेट रियलिटी. So I am the soul. I am a spiritual being. मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं, और मैं ही भगवान यानी परमात्मा का प्रतिबिंब हूं. और I can think, I can love, I can will. मैं सोच सकता हूं, मैं प्यार कर सकता हूं, मैं इच्छा शक्ति को व्यक्त कर सकता हूं. So I am one with my high soul. I am that I am. ये एक महामंत्र है. This is a powerful mantras. सो हमें इस मंत्र से अपने चरित्र का निर्माण करना है. हमें इस मंत्र से, स्वयं मंत्र से अपने चरित्र का निर्माण करना है. हमें ये मंत्र को बढ़िया से जानना चाहिए, इसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए. सो स्वयं सतनाम जी. This is the purpose of Swam. This is the purpose of Swam. लेकिन ये सब स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर बस रहा है, हमारे अंदर बस रहा है, हमारे शरीर में वास कर रहा है, हमारी काया में वास कर रहा है, और हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं. तो गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही अपनी वाणी में अंक 754 पे फरमा रहे हैं कि इस काया अंदर सब कुछ बसे. खंड मंडल ब्रह्मांड, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला. काया अंदर रत्न पदार्थ, काया अंदर रत्न पदार्थ भगत परे भंडारा. इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाड़ पटन बाजारा. इस काया अंदर नाम 9 निध, पाया गुरु के शब्द विचार. देखो ये जो हमारी काया है, ये जो हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, लेकिन ये जो शरीर है ये हमारी आत्मा के रहने के लिए, निवास करने के लिए एक कमरा है. इसको महल कह लो, इसको कोठी कह लो, इसको कमरा कह लो, झुग्गी कह लो, जो मर्जी कह लो. तो ये जो शरीर है, ये जो काया है हमारी, इस काया अंदर सब कुछ बस है. इसी मकान के बीच में सब कुछ है. पूरे खंड मंडल ब्रह्मांड जितने भी जो भी पताल है, सब कुछ इसी के बीच में है. अब ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा. लोग खंड ब्रह्मांड तो बाहर, अंदर पताल, जो
ये नीचे की जो तय है जमीन की उसको बोलते हैं पाताल। लेकिन वाणी कह रही है कि खंड मंडल पाताला, खंड मंडल पाताल सब कुछ इस शरीर के बीच में है। काया अंदर जग जीवन दाता बसे, जो हमें जीवन बख्श रहा है, ये सब स्वरूप परमात्मा हमारे काया के अंदर इसका वास है और सबना करे प्रतिपाला, सबना की पालन पोषण कर रहा है। और इस काया अंदर रत्न पदार्थ भगत भरे भंडारा, इस काया के अंदर रत्न पदार्थ हैं, बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं, लेकिन केवल और केवल भगत इसके भंडार भर सकते हैं जो इस सब स्वरूप परमात्मा की भक्ति करते हैं। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, इस काया के अंदर 9 खंड पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो है 9 खंडों में ये बांटा हुआ है। पूरी पृथ्वी 9 खंडों में बटी हुई है, ये पूरा सब कुछ इसके अंदर है। और हाट बटन बजारा, बजारा बाजार, हाट हटिया, पटन लेन देन, दान प्रदान करना, इस काया के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उनका साथ यही इसी के अंदर ही हो रहा है, इसी शरीर के बीच में हो रहा है। इस काया अंदर नाम नवनिध, इसी काया के अंदर अगर नाम जपा जाता है, नाम की कमाई करी जाती है तो 9 निध और 12 सिद्धियां हो जाती हैं। लेकिन पाया गुरु के शब्द विचार, ये जो शब्द है हमें गुरु की कृपा से किसी संत महापुरुष से हमें मिले तो, और उस पर हम विचार करें, उसका अभ्यास करें, तब बात बन सकती है। देखो वाणी कितना क्लियर कर रही है, लेकिन हम लोग इन चीजों को समझते ही नहीं, जबकि हमें इनकी पूरी कंप्लीट समझ होनी चाहिए। ये साधु संत महात्मा इस शब्द की जो महिमा है नहीं समझा रहे। दास इन राधा स्वामी वीरों के आगे हाथ बन के बेनती करेगा कि 5 शब्द का नाम तो आपने लिया है और आपको ऊपर से बोल दिया जाता है कि ये 5 शब्द किसी के आगे खोलने नहीं है, नहीं खोलो। लेकिन एक बात तो काम की यह है कि आपको तो कम से कम इनका ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने 5 शब्द लिए हैं उनको पूछना चाहिए, अपने गुरु से पूछना चाहिए कि इनका 5 शब्द का जो असल मतलब है वो हमें समझा दो। 99% जिन्होंने नामदान लिया हुआ है उनको ये ही समझ नहीं है कि ये 5 शब्द का रहस्य क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है। और बोलते हैं कि हमने नामदान लिया हुआ है, हम नामदान की कमाई करते हैं, हम लोग सुर्त चढ़ाते हैं और हमारी सुर्त खंडों ब्रह्मंडों में पहुंचती है। जबकि ये वाणी बता रही है कि ये सब खंड ब्रह्मांड इसी शरीर में है, यही है 7 चक्कर, इन्हीं से ऊपर अपनी सुर्त को चढ़ाना है हमने, और यहाँ 10वें द्वार में लाकर के शब्द के साथ मिलाना है। ये सुर्त शब्द जोग हो जाता है। जो मेन गुरु नानक साहब का फंडा था, कबीर साहब का फंडा था, रविदास जी का फंडा था, नामदेव जी, सब इसी सुर्त शब्दों की ही कमाई करते रहे और इसी पे ही चलते रहे। अब ये शब्द स्वयं शब्द की बात हो रही है, और ये स्वयं शब्द जो है, अब अगर किसी गुरु से पूछा जाए कि गुरु का क्या मतलब है, तब वो गुरबाणी का आसरा लेता है कि सब